दोस्तों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के पेट एग्ज़ाम की और बनाना चाहते हैं अपनी जीएस को और भी आसान, तो हमारे चैनल पर है इसका समाधान। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूपी ट्रिपल एससी के पेट एग्ज़ाम का पहला टॉपिक, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा सिंधु घाटी सभ्यता का मैं एक एक पॉइंट क्लियर कराते चला जाऊँगा। और इस सभ्यता से अगर एक भी प्रश्न आएगा आपके यूपी ट्रिपल एससी के पेट एग्ज़ाम में, तो आप इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि आप एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आओगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, टॉपिक नंबर 1 सिंधु घाटी सभ्यता यूपी ट्रिपल एससी के पेट एग्ज़ाम का है। ये क्या है? टॉपिक नंबर 1 सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर कहाँ कहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं वो कैसे कैसे बन सकते हैं, वो मैं समझाता हूँ आपको। तो वैसे तो मैं आपको पूरा क्लियर समझाऊँगा, मतलब कि व्याख्या के तौर पर, जैसे किसी चीज़ की व्याख्या होती है विस्तार रूप, मैं आपको विस्तारित रूप से समझाऊँगा। बस आपको उसके अंदर से वैकल्पिक प्रश्न चुनने हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको समझना है। पहला जो टॉपिक है वो है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कितने नाम हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के 3 नाम हैं। पहला नाम है हड़प्पा सभ्यता और दूसरा नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, तीसरा नाम है कांसे की सभ्यता। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके 3 नाम हैं। पहला हड़प्पा सभ्यता, दूसरा सिंधु घाटी की सभ्यता और तीसरा कांसे की सभ्यता। और ये अब मैं ये बताऊंगा कि ये जो तीनों नाम हैं, ये तीनों नाम इस सभ्यता के क्यों पड़े। हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? किसी का भी कोई नाम पड़ता है तो उसका कोई रीज़न होता है कि क्यों पड़ा इसका नाम। जैसे हड़प्पा सभ्यता इसका नाम इसलिए पड़ा और इसे हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हड़प्पा नामक जगह पर पाई गई थी। अब दूसरी बात, सिंधु घाटी सभ्यता इस सभ्यता को इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे हुई थी। कोई भी सभ्यता होती है किसी न किसी नदी के किनारे होती है, तो ये जो सभ्यता थी सिंधु नदी के किनारे हुई थी, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कह दिया। और इसके बाद क्या आता है? कांसे की सभ्यता। कांसे की जो सभ्यता है, कांसे की सभ्यता इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि यहाँ के लोगों ने तांबा और टिन को मिला करके कांसा धातु का निर्माण किया था। इसे जो कांसा धातु है वो उसका निर्माण कैसे किया था? तांबा और टिन को मिला करके। देखिए, तांबा प्लस तांबे में क्या प्लस कर दिया था? टिन, तो इससे क्या बन गया? कांसा धातु का निर्माण हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हम दो लाल या नीला रंग मिलाते हैं तो इससे किसी तीसरे रंग का निर्माण हो जाता है। वैसे ही इन लोगों ने भी अपनी साइंस लगाई, अपनी गणित लगाई, जो तांबा और टिन मिला करके इन्होंने कांसा धातु का निर्माण कर दिया। तो इस वजह से इसको कांसे की सभ्यता भी कहा जाता है। अक्सर ये सवाल आ जाता है कि क्या कांसे की सभ्यता किस सभ्यता को कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। अब देखिए, दूसरा सवाल इसमें से आता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई तथा किसने करी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो 1921-22 में हुई थी। दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। और ये तीनों ही काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पुरातत्वविद भी रहे हैं, इतिहासकार रहे हैं और हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले रहे हैं। और नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व दोस्तों दयाराम साहनी ने किया था। सभी कोई भी ग्रुप होता है, कोई ना कोई सीनियर होता है किसी भी ग्रुप का। तो यहाँ जो ये 3 व्यक्ति थे, ये जो 3 बंदे थे, दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल, इन तीनों में सीनियर थे हमारे दयाराम साहनी। इन्होंने नेतृत्व संभाला था। क्या चीज़? नेतृत्व। तो इन्होंने नेतृत्व संभाला
दयाराम साहनी के नेतृत्व में रखालदास बनर्जी सर्जन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता की खोज करी 1921-22 में। काल निर्धारण। अब दोस्तों काल निर्धारण क्या होता है? काल निर्धारण होता है जब हमें किसी चीज़ का पता ना हो और हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हो कि हाँ इस समय से लेकर के इस समय तक ये चीज़ हुई होगी। तो ऐसे ही अनुमान लगाया जाता है, इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि जो हड़प्पा सभ्यता है इतने समय से लेकर के उतने समय तक चली होगी। तो काल निर्धारण काफ़ी लंबे समय के लिए लगाया जाता है। इन्होंने काल निर्धारण इतिहासकारों ने लगाया है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच। अब ये ईसा पूर्व क्या होता है? ईसा पूर्व मैं समझा दूँ, ईसा और ईसा पूर्व में क्या अंतर है? जो ईसा है, ईसा जब लगता है जब सन 0 के बाद की बात आती है। देखिए अभी ये क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है, कभी सन 0 रहा होगा तो सन 0 में ईसा मसीह का जन्म होता है। तो ईसा मसीह हमारे इनका जन्म होता है। 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 और आज 2021 आ गया है। तो आज क्या आ गया? 2021। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद से जितने भी वर्ष हुए, जितने भी साल आए हैं, तो सन 1 सन 2 सन 3 ऐसे 3 ईसा 2021 ईस्वी ऐसे गिना जाता है। और जो ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय है वो ईसा पूर्व माना जाता है, यानी ईसा के जन्म से पहले की बात। और इसमें एक खास बात यह है कि ईसा के जन्म के बाद से जो भी सन आए वो प्लस में गिने जाते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। लेकिन ईसा के जन्म से पिछली जो घटनाएं हैं वो माइनस में गिनी जाती हैं। जैसे अगर मान लीजिए एक दिन बढ़ा, तो आज 10 तारीख है तो एक दिन बढ़ा, यानी कि एक दिन बढ़ा। अभी हम क्या गिने हैं, आज 10 तारीख है, कल 11 होगी। लेकिन यहाँ उल्टा होता था, 9 10 लिख दिया, 8 7 6 5 4 ऐसे सन चलते थे इसमें। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच काल निर्धारण इसका माना गया है। तो ईसा और ईसा पूर्व में, उम्मीद करता हूँ ईसा और ईसा पूर्व में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब सिंधु सभ्यता की बस्तियाँ। तो ये सिंधु सभ्यता की, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक सभ्यता जो है वो वहाँ की नगर निर्माण योजना थी। नगर निर्माण योजना यानी वहाँ का नगर कैसा था, तो वहाँ का नगर जो था एक योजना के हिसाब से बनाया गया था। और ये जो योजना थी वो यह थी कि इस बस्तियाँ जो है वो 2 भागों में बटी होती थी, दुर्ग और निचला शहर। जो दुर्ग होता था वो ऊंचाई पर बना होता था, ऊपर कच्ची ईंटों की संरचना के चबूतरे पे, ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है NCERT की 12वीं की पुस्तक में अगर आप पढ़ेंगे तो। फिलहाल मैं अपनी नॉलेज से बता रहा हूँ कि दुर्ग जो है ऊंचाई पर बना हुआ था और निचला शहर जो है वो नीचे बना हुआ था। अब दुर्ग की क्या विशेषता थी? जो दुर्ग है, पहला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ बता दीजिए, दुर्ग जो है ऊंचाई पर बना हुआ था और दूसरा इसमें शासक वर्ग का परिवार रहता था। अब जब ऊंचाई पर बना है तो ऊपर तो शासक ही वर्ग रहते हैं ना, तो ऊपर शासक वर्ग बैठे हुए थे, मतलब रहते थे, शासक वर्ग का परिवार रहता था। और निचला शहर जो है, निचला शहर नाम से ही पता लगता है, निचला शहर यानी नीचे बसा हुआ था। और इसके अंदर कौन लोग थे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब ऊपर धनी वर्ग, शासक वर्ग का परिवार रहता है तो निचला शहर नॉर्मल सी बात है, सामान्य जन रहते होंगे वहाँ पे। तो निचले शहर में सामान्य वर्ग के लोग रहा करते थे। तो इतना समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर मैं और भी टॉपिक्स बनाऊँगा आगे, तो आप देखते रहिएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप एक टॉपिक के बाद जो अगला टॉपिक है वो बनाऊँगा, फिर उसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा वो बनाऊँगा। तो एक एक करके अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपका UP-SSC पेट एग्ज़ाम क्लियर करने का पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। सिंधु सभ्यता के कितने नाम हैं? 3 नाम हैं। हड़प्पा सभ्यता क्योंकि यह हड़प्पा नामक जगह पर पाई गई, सिंधु सभ्यता क्योंकि इसके किनारे सिंधु नदी बहती थी, और कांस्य की सभ्यता क्योंकि यहाँ के लोगों ने तांबे में टिन मिला करके कांसा धातु का निर्माण किया। खोज कब हुई? 1921-22 में। किसने करी? दयाराम साहनी के नेतृत्व में रखालदास बनर्जी, सर जॉन मार्शल ने। काल निर्धारण
2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ईसा पूर्व में अंतर, सन 0 में ईसा मसीह का जन्म हुआ, उनके बाद का समय प्लस में गिना जाता है, पीछे का समय माइनस में गिना जाता है, लेकिन समय बढ़ता है। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं जो हैं, बस्तियां हैं। बस्तियां 2 भागों में बटी हुई थी, दुर्ग और निचला शहर। दुर्ग ऊंचाई पर बना था जिसमें शासक वर्ग का परिवार रहता था, निचला शहर नीचे था जिसमें सामान्य जन रहा करते थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बाकी लोगों को भी शेयर कर दीजिए जो UP-SSSC के पेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जो ये सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ना चाहते हैं। नमस्कार।